नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आपका चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेंस चल रहा है ना, जिनमें से मैंने क्या क्या 1 से लेकर 40 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हमने क्या क्या कवर कर लिया था। आज जो काम करेंगे 40 से आगे करेंगे। क्लियर है? तो देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है, तो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात होगा। चालों के बीच का रेशियो पूछा गया और ये दिया गया टाइम है ना। तो यहाँ पे एक मैन का टाइम दिया गया है, एक आपका दिया गया है ट्रेन का टाइम दिया गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ये टाइम मैन का टाइम 5 मिनट में दिया गया, तो यह और ट्रेन का जो टाइम है ये सेकंड में दिया गया, तो मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो 5 लिख दिया, सेकंड में चेंज करूंगा तो 60 से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ये हो गया अब इतना सेकंड हो गया, और ये है 48 सेकंड। ठीक है, अब इसको कटान छटान कीजिए। तो अगर मैं बोलूँ इसको कटा तब 12 से 12 चौक 48 है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 50 25 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 25/4 हो गया। और इसी का उल्टा होता है स्पीड, ये तो पता होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ कि 4/25। और आपसे यही पूछा गया है कि बता दो व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः क्या अनुपात होगा, तो ये हो गया 4/25 आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आप फटाक से जो कि हल कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर आपका जो कि प्रति का चिन्ह छूट गया है, तो यहाँ पर आपका होगा प्रति घंटा। ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो आप देख कॉपी में जो कि मिला सकते हैं। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान कहता है 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये आपका समय पूछ दिया, ठीक है, टाइम पूछ दिया। तो टाइम बराबर क्या होगा भाई, दूरी। तो दूरी की बात करूँ तो 750 हो दिया। ठीक है, टाइम बराबर दूरी बटे स्पीड। स्पीड की बात करूँ तो 60 दिया गया। कितना दिया भाई, 60 दिया गया, तो ये हो गया स्पीड। तो यहाँ पे देखिए ये स्पीड जो है आपका किलोमीटर प्रति घंटा में, और आंसर दिया गया सेकंड में दिया गया, यानी कि इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो ये स्पीड को चेंज करते हैं। ठीक है, तो स्पीड को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 है ना, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 18/5। ध्यान में रखना, छोटा से बड़ा में जाएंगे 5/18, बड़ा से छोटा में आएगा 18/5। अब जो कटाने की बात करो तो ये 0 से 0 कट गया। क्लियर? 6 से कट गया 3 बार में। ठीक है, और ये 5 से कट गया 15 5 75, 15 तिया हो जाएगा 45, यानी 45 सेकंड को ऊपर चल जाएगा ना गुना मगर, 45 सेकंड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 42 का। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है एक रेलगाड़ी एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर है, ये मीटर होगा, ठीक है, मीटर हो, तो बी की लंबाई कितनी है। तो देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये एक स्थिर रेलगाड़ी है, ठीक है, क्या स्थिर रेलगाड़ी है, ये इसका नाम दे देता हूँ बी। बी बोला हालांकि बी को 50 सेकंड में, चलिए बी को 50 सेकंड में, चलिए कोई रेलगाड़ी है ना, वो रेलगाड़ी जो एक स्थिर रेलगाड़ी को जो कि 50 सेकंड में है ना, 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में जो कि पार कर जाती है। खंबा है यहाँ पे इसी है ना, तो ये खंबा को जो है कि 20 सेकंड लगा, इसको पार करने में 20 सेकंड लगा। क्लियर? ध्यान में रखना। कहते यदि ए की लंबाई 240 मीटर, ये मीटर, ठीक, ए की लंबाई ये यानी ए है, इसका लंबाई देगा 240 मीटर दिया गया। ठीक है, तो कहता है बी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो बी पूछा गया, यानी कि हमसे ये वाला पूछा गया पार्ट्स को, इसकी लंबाई पूछा गया। तो चलिए लंबाई मान लेता बी की x होगा। क्लियर है? इन दोनों की लंबाई को यदि मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो टोटल दूरी हो जाएगा, है ना, क्या जाएगा, टोटल दूरी हो जाएगा। तो दूरी हो जाएगा x प्लस हो जाएगा 240, इधर भी दूरी मैं दोनों साइड यदि दूरी बैलेंस कर लूँगा, लंबाई का मतलब ही होता है दूरी, ध्यान में रखना, तो मेरा आंसर निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना कि इधर हो गया दूरी, और दूरी निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, 4 गुना समय करता हूँ। तो 4 गुना समय करता हूँ, तो यदि मैं थोड़ा देर के लिए ये निकालूँ, क्या ना, 4 निकालूँ, तो ये 240 सबका दूरी है टोटल, ए के लिए क्या है 240 दूरी है। तो मैं कह सकता हूँ कि 240 बटे समय, दूरी बटे समय करूँगा, समय दिखे 20 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, खंबे को 20 सेकंड में ना, तो 20 से जैसे डिवाइड कर लूँ तो ये आपका चाल हो जाएगा। क्या जाएगा? चाल। 1 किलोमीटर में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है। तो ये आपका चाल आ गया। चाल गुना यदि मैं समय कर दूँ, क्योंकि हमें ये वाला निकालना है, इसका निकालना,
तो चाल गुना जैसे समय कर दूंगा तो इसका जो है ना मेरा निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगी तो इतना का, ठीक है। तो समय कहता है 50 सेकंड, तो 50 हो गया। तो ये चाल हुआ, ये समय, चाल गुना समय दूरी, ये साइड भी दूरी, तो दोनों साइड दूरी बराबर हो गया। एक्स माने दूरी को, और यही दूरी हमें पूछा गया, तो एक्स का वैल्यू सब निकल जाएगा। तो 0 0 कटा दे, 2 से कटा दीजिए 12 बार में, 12 गुना 5 यानी 600, 240 घट जाएगा ऊपर में, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 360 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। देखिए 44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, चलिए यहाँ पे मैं अगर रेलगाड़ी बनाऊँ तो इस प्रकार से मैं बोल सकता हूँ कि 300 मीटर लंबी क्या है भाई, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है। कहते हैं रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में, है ना, रेलगाड़ी की ही दिशा में, जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहे व्यक्ति भी इधरे जा रहे हैं 3 किलोमीटर प्रति घंटा के ने जो है कि आगे बढ़ा है, नहीं, व्यक्ति का चाल जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति का चाल दिया गया है। कहते 33 सेकंड में पार किया, कौन क्या, चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में रेलगाड़ी पार कर दिया, इसको जो कि 33 सेकंड लगा है, जो व्यक्ति है उसको पार कर दिया 33 सेकंड में। तो कहता का भाई रेलगाड़ी की चाल, भाई रेलगाड़ी की चाल पता नहीं, तो ठीक है, रेलगाड़ी की चाल मुझे पता नहीं, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए बोला, तो मैं कह सकता हूँ कि रेलगाड़ी की चाल होगा x किलोमीटर पर आवर होगा। और आपको पता है एक ही दिशा में जब कोई चीज़ जाता है तो चाल घट जाता है, तो दोनों का चाल क्या घट जाएगा, ठीक है। तो ये भाई आपका 3 किलोमीटर प्रति घंटा जो एक चाल क्या जाएगा आपका घट जाएगा, 3 या घट गया, ठीक है। चाल का एक ही दिशा में चाल घट जाता है, तो ये हो गया इतना। चाल हमें ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर फॉर्मूला आता है दूरी बटे समय। तो दूरी की बात करूँ तो टोटल दूरी आपका 300 है, और समय की बात करूँ तो यहाँ पर 33 सेकंड लग रहा है, ठीक है। पार करने में 33 नीचे में लिख दिया। अब ये आपका जो है ना हो गया चाल बराबर चाल, लेकिन आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो समय की बात करें ये तो आपका देखिए किलोमीटर प्रति घंटा, ये साइड भी किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 33 जो आपका सेकेंड है, इसलिए ये आपका बैलेंस नहीं है। तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 18/5, जैसे 18/5 करेंगे वैसे किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड ज्ञात करना रहता है तो 5/18 करते हैं, यहाँ पे तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर लेना है, ठीक है। चलिए कटान छटान कीजिए, मैं कह सकता हूँ 5 से इसको कटा दीजिए, 5 दूना 10, क्लियर है। ये 3 से कटा दीजिए, 3 का 3, 3 का 3, इसको 3 से कटा 3 6 का 18 है ना, 6 दूना 12, 12 तिया 36 थे ना, 36 पर 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि 360 बटे हो जाएगा 11, भाग दीजिए, 11 तिया 33 बचा 3 3, यानी आपका 30 हो जाएगा। तो 11 दूना 22 बचा 8 8 8 पूर्ण 11 हो जाएगा ना, यानी कि 32 पूर्णांक 8/11, इसको भाग दिए तो, और ये 3 है पट्टी जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 32 में ये 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 35 पूर्णांक 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 35 पूर्णांक, यानी कि ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर दिखा आपका डी मैच कर रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ूँ। आइए देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को जो कि 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल जो कि दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी? देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिगर बनाऊँ, यानी कि एक जो इस साइड से ट्रेन चल रही है जिसका दिया गया 180 मीटर लंबा है, ठीक है। तो 180 मीटर क्या लंबी है, और एक इसके विपरीत में आ रही है, ठीक है। तो इसका लंबाई दिया गया 270 मीटर, कितना दिया 270 मीटर दिया गया, और कहता है कि लंबी रेलगाड़ी को जो कि 10.8 सेकंड में पार कर जाती है ना। तो कहते हैं यदि पहली रेलगाड़ी की चाल दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, भाई पहली रेलगाड़ी की चाल जो है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया, तो कहता है बाद दूसरी रेलगाड़ी की चाल, तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल कुछ नहीं तो पता, तो बोल सकता कि x किलोमीटर प्रति घंटा मैं मान सकता हूँ कि होगा दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो हमें वही चीज़ ज्ञात करना है, तो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब ध्यान से देखिए, जब एक दूसरे के विपरीत चलता है तो चाल ज्वाइंट हो जाता है, यानी चाल जुट जाता है। क्लियर, ये बात तो आपको पता होना चाहिए ना। तो अगर मैं यहाँ पे चाल जोड़ दूँ तो यहाँ बोलिए भाई क्या होगा, 60 और x जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 60 + x, या फिर x + 60 बोल सकते हैं। तो ये इतना हो गया चाल है साइड में, ठीक है। और चाल बराबर चाल कर दूंगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चाल बराबर चाल कीजिए, तो दूरी तो चाल निकालने के लिए दूरी बटे समय, तो दूरी भी आपका आपस में ज्वाइंट हो जाएगा, दूरी हमेशा ज्वाइंट हो जाएगा।
चाहे विपरीत जाए या एक ही दिशा में जाए तो वो लंबाई को कहते हैं हम दूरी, तो वही लंबाई आपका हमेशा ज्वाइंट होगा। क्लियर है। तो 180 और 270 को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिएगा तो आप 20 दीजिएगा, यानी 3 ये हो जाएगा 100 200 300 450 हो जाएगा, 450 हो जाएगा दूरी। जो अब बचा समय, समय की बात कीजिएगा तो समय आपका क्या देगा 10, देखिए समय दिया ना 10.8, तो यहाँ पे दे दिए 10.8 हो गया। दूरी बटा समय के तो चाल निकालेगा, ये भी चाल ये भी चाल, दोनों चाल है, दोनों चाल आपस में क्या है बैलेंस हो गया। क्लियर है। अब ये आपका हो गया चाल, ये भी हो गया चाल, लेकिन ये चाल की बात कर लेता हूँ तो ये भाई चाल जो है आपका आंसर की बात करो तो किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पे भी ये जो 60 है किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये जो सेकेंड ये आपका सेकेंड दिया गया तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो ये टोटल आ गया चाल, चाल को ही गुना कर देंगे कितना किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी छोटका से बड़का में जाना है तो 18/5 कर दीजिए। क्लियर है। अब इसको 18 से डायरेक्ट कटा दीजिए तो ये दशमलव डिलीट कीजिए तो 0 हो जाएगा, 18 6 का 78 से 6 बार में कट जाएगा, और ये 5 से कटा दीजिए, 5 से 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है। अभी भी 1 0 बचा, 2 से कटा दीजिए, इसको 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको कटा दीजिए तो 15 बार में कट जाएगा, यानी कि आपका हो गया 150। ठीक, 15 पर 1 0 और ये 60 और पट्टी घट जाएगा, तो 60 घट जाएगा तो बचेगा कितना भाई 90 बचेगा। ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आ गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा, क्योंकि आज जो आपका चल रहा था ये प्रॉब्लम सॉल्व जो कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व ट्रेंड चल रहा है, ये आपका जो कि खत्म हो गया। ठीक है। अगर भाई पसंद आया तो इस वीडियोज़ को लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।